सो फाइनली गाइस, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का सेकंड ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है और ये ट्रेलर बहुत कुछ बताता है मूवी के बारे में। और आज हम करने वाले हैं ट्रेलर का ब्रेक डाउन। और अगर आपको ट्रेलर का रिएक्शन चाहिए तो आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। आओ ब्रेक डाउन शुरू करते हैं। ट्रेलर की बेस्ट चीज थी कि उसने मूवी के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं। जैसा कि ट्रेलर में दिखाया जा रहा है कि स्पाइडी के बहुत सारे विलन्स होने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बूमरैंग, टारंटुला, स्कॉर्पियन वगैरह वगैरह, इनसे लंबी फाइट नहीं होने वाली है। हाँ, स्कॉर्पियन से थोड़ी लंबी फाइट हो सकती है, शुरुआत में छोटे से फाइट दिखाया जा सकता है, लेकिन बाकी जो विलन्स हैं उन्हें सिर्फ कुछ सेकंड का टाइम मिलेगा। उनसे बस छोटा मोटा फाइट्स दिखाया जाएगा कि स्पाइडरमैन का डेली लाइफ में क्या चल रहा है और वो क्या करता है। मतलब एक ट्रेनिंग मोन्टाज की तरह दिखाया जाएगा डेली लाइफ में क्या चल रहा है। ट्रेलर की शुरुआत होती है स्पाइडी के झूल कर आने से, लेकिन अजीब बात यह है कि स्पाइडी को अपने वेब स्लिंगिंग पे कंट्रोल नहीं है, जिस वजह से वो इस एडवर्टाइजमेंट बोर्ड पर जाकर टकरा कर गिर जाता है। यहाँ स्पाइडी स्कॉर्पियन को रोकने के लिए आया हुआ होता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि स्पाइडी का भी म्यूटेशन चल रहा है और उसके पावर्स उसके कंट्रोल पे नहीं है। इस वजह से वो स्कॉर्पियन से पिट जाता है। आगे के सीन में देखते हैं कि स्कॉर्पियन अपने डंक से हमला करता है, लेकिन स्पाइडी उसे पकड़ लेता है। अगर ये डंक उसे लग जाता तो अपना स्पाइडी खत्म था उस दिन, क्योंकि 100 पीस नहीं है, इसमें सच में खतरनाक जहर होता है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि स्कॉर्पियन के फाइट के दौरान स्पाइडी की आंखें काली हो जाती हैं और उसके ऊपर नन की पावर्स आ जाती है और उस स्कॉर्पियो को बहुत अरे कहाँ जा रहे हैं, अरे यार कहाँ जा रहा है। तभी हम देखते हैं कि स्पाइडी के ऊपर माता आ जाती है और वो स्कॉर्पियन को पटक पटक के मारता है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है पीटर का, जो नेड और एमजे का स्टोरीज देख रहा होता है, जिससे पता चलता है कि काफी टाइम बीत चुका है। उसके दोस्त लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पीटर मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। वो अभी भी अपने दोस्तों को मिस करता है और आंट मे को भी मिस करता है। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि पीटर अपने वेब शूटर्स पहन रहा होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये वेब शूटर्स है, क्योंकि उसके वेब शूटर्स काफी अच्छे दिखते हैं और उन्हें वो छिपा के पहनता है, लेकिन इसमें उभरा हुआ दिख रहा है। शायद हो भी सकता है वेब शूटर्स, जहां तक मुझे लगता है कि ये वेब शूटर्स नहीं है और ये वो डिवाइस है जो इसके पावर्स को सप्रेस करने में मदद करेगा। और मुझे लगता है ये पहला ट्राई होगा जिसकी वजह से ये फेल हो जाता है और वो उसे शूट कर देता है बाहर की ओर। अगला सीन हमें दिखाया जाता है कि पीटर गया हुआ है ब्रूस के पास में, जिससे डीएनए म्यूटेशन के बारे में जानकारी कुछ मिल सके। इससे बढ़िया बंदा कोई है नहीं जो डीएनए और म्यूटेशन के बारे में जानता हो। यही हमें दिखाया जाता है ब्रूस का गामा सप्रेशन डिवाइस, जिस बारे में बात कर रहा था मैं थोड़ी देर पहले। और इसी वजह से मैं बोल रहा था कि स्पाइडरमैन का वो वेब शूटर्स नहीं है, वो इसी तरह कोई डिवाइस है जो उसने रेप्लिकेट किया है खुद के म्यूटेशन को सप्रेस करने के लिए। और हम देख सकते हैं कि ये डिवाइस स्टार्क इंडस्ट्री ने बनाया हुआ है, जिसके डिस्प्ले पे कुछ लिखा हुआ है, गामा सप्रेशन एक्टिव लिखा हुआ है। यहाँ बैनर को बोलते हुए सुनते भी हैं कि अगर वो डिवाइस उसके हाथों में ना हो तो उसे वहां से दूर भाग जाना चाहिए। यहाँ आगे के सीन में हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन झूलता हुआ जा रहा होता है, लेकिन उस पे कुछ बर्ड्स वगैरह चिपक जा रहे होते हैं। मुझे लगता है कि उसके पावर्स थोड़े से और अनकंट्रोल हो गए हैं, क्योंकि जहाँ तक सिर्फ वो अपने हाथों से चिपक पाता था, मुझे लगता है वो अपने बॉडी से भी चिपक पा रहा होगा, क्योंकि वो बर्ड्स वगैरह भी उस पर चिपक जा रहे हैं। जो उसके पावर्स हाथों में थे, जो पैरों पे थे चिपकने की, उसकी पूरी बॉडी पे अब आ चुकी है। फिर अगला सीन में दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन किसी की शादी में जाके क्रैश हो चुका है और उनसे वो सॉरी बोलता है उनका केक खराब करने के लिए। इसके बाद हमें झलक दिखाया जाता है सेडी सिंह का, जो अपने हुडी वाले कॉस्ट्यूम में है और यार कुछ ज़्यादा छिपा के नहीं रखा हुआ है मार्वल वालों ने, हाथ भी देखने नहीं दे रहे अपन को। फिर हमें एक बढ़िया सीन दिखाया जाता है फैक्ट्री वगैरह का, जहाँ से एक शॉकवेव निकल रहा होता है जो कि पूरे शहर में फैल रहा होता है, जिस वजह से बहुत सारे लोग अफेक्ट होते हैं और वो वहीं पे फ्रीज हो जाते हैं। मुझे लगता है ये सीडी सिंह का कैरेक्टर है जो अपने पावर एम्पलीफाई करके सबको काबू करने की कोशिश कर रही होती है। इस शॉकवेव से हम देख सकते हैं कि बहुत लोग अफेक्ट होते हैं, पर फ्रैंक कैसल नहीं होता है। जो अपना पनिशर है वो अफेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? मुझे लगता है कि उसका दिमाग इतना ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है कि उसे कंट्रोल कर पाना या फिर उसे इस तरह से फ्रीज कर पाना बहुत मुश्किल है। स्पाइडरमैन भी इस ब्रेन कंट्रोलिंग पावर से इम्यून है, क्योंकि वो अभी म्यूटेशन फेज से गुजर रहा है और उसके अंदर में मुझे लगता है कि एक स्पाइडर का पर्सोना है और ऊपर से पीटर का भी पर्सोना है। अगर एक ब्रेन पे दो एंटिटी एक साथ एग्जिस्ट करती है तो शायद उसे कंट्रोल नहीं कर पाती है। आगे देखते हैं कि स्पाइडरमैन उस एंटिटी का पीछा कर रहा होता है। गौर करने की बात यह है कि उस एंटिटी का पीछा करने के लिए स्पाइडरमैन ने एक एआई बनाया है जो पता कर रहा है कि वो एंटिटी एक ब्रेन से दूसरे ब्रेन तक हॉप करता हुआ जा रहा होता है और इसे ये बहुत ही एक्यूरेटली ट्रैक भी कर रहा होता है। आगे के सीन में वही एक शॉट हमें दिखाया जाता है जो पिछला ट्रेलर में दिखाया गया था कि वो एक पार्टी में गया हुआ है, जहां वो बोर्ड पे देखता है कि नेड स्पाइडरमैन को काफी समय से ट्रैक कर रहा होता है। पीटर का चेहरा ये सब देख करके लगता है कि नेड को ये सब करना बंद करना चाहिए, क्योंकि वो सब फिर से खतरे में हो सकते हैं इस तरह की चीज करने से, लेकिन वहां उन्हें कुछ वो बोलता नहीं है। यहाँ स्पाइडरमैन के हाथों में हम देखते हैं वही गामा सप्रेशन डिवाइस जो बैनर के हाथों में था, जिसने बैनर को हल्क बनने से रोक के रखा हुआ था। तो अब ये टूट चुका होता है और हमें अगला सीन में दिखाया जाता है हल्क।
जिसके आते ही स्पाइडरमैन उससे एक लाइन बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतने बड़े हो जाओगे। तभी वहाँ से स्पाइडरमैन भागने लगता है क्योंकि भाई हल्क से सभी लोग को डर लगता है। तभी स्पाइडरमैन उसे जाल में फंसा कर भागने लगता है, लेकिन हल्क उसे थंडर क्लैप मार के बाहर फेंक देता है और शायद इसी दौरान वो बिल्डिंग भी तबाह हो जाती है और दोनों के दोनों नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन आगे के सीन में हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन एमजे को कैरी करके ले जा रहा होता है अपने साथ। लेकिन गौर करने की बात यह है कि अब उसे स्पाइडरमैन के झूलने से डर नहीं लग रहा होता है। और अगर तुम बोलो कि उसे डर क्यों नहीं लग रहा है तो एमजे स्पाइडरमैन को नहीं भूली है, वो सिर्फ पीटर पार्कर को भूली है। आगे के सीन में दिखाया जाता है कि पीटर एमजे को छोड़कर जाता है फ्रैंक के पास में, क्योंकि शायद वो सेफ नहीं है जहां वो फाइट करने जा रहा है। और अगर हम लोग भूल रहे हैं कि स्पाइडरमैन की इस मूवी में द हैंड भी होने वाली है, तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि द हैंड जिससे फाइट करने के लिए स्पाइडरमैन जाता है और काफी पिट पिटा करके बैठ जाता है। और हो भी क्यों ना यार, इनके पास गजब के टूल्स हैं। देख रहे हो ये चमकती हुई लाठी और इतने सारे लोग। लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन की होती है आंखें काली और वो इन सब की पिटाई करता है चालू। और हमें पहली बार देखने को मिलता है कि स्पाइडरमैन अपने वेब्स को बहुत अलग तरीके से यूज कर रहा होता है। ये एक अगर तुम लोगों को लग रहा है कि ये कहीं तुम लोगों ने देखा है तो हाँ, इस तरह की चीज हमने अमेजिंग स्पाइडरमैन में देखा था, जब इलेक्ट्रो से फाइट हो रही होती है और उसने सारे कार्स वगैरह को फेंक दिया होता है और वो अपने जाल को स्प्रेड करता है। तो मैं अगर वो सीन याद होगा तो मैं दिखाता हूँ, अपने जाल को अंगूठा लगा के उस तरह से स्पाइडरमैन भी यहाँ पे कर रहा होता है, जिससे बहुत सारे लोग जाल में फंस चुके हैं। अगर तुम लोगों को वो पुराना वाला ट्रेलर का शॉट याद होगा जिसमें स्पाइडरमैन का सिर में बहुत दर्द हो रहा होता है, मुझे लगता है कि उस जगह पे जीन ग्रे, मतलब बोलने का जीन ग्रे, क्योंकि हमें नहीं पता है वो जीन ग्रे है या नहीं है, पर उस जगह स्पाइडरमैन का माइंड कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है वो। ट्रेलर का इस शॉट में हमें पता चलता है कि स्पाइडरमैन के दिमाग में थोड़ा बड़ा घुसने की वजह से सीडी सिंह का कैरेक्टर को एमजे के बारे में पता चल चुका होता है और जो उसे कहती है कि मैं एमजे के पास जा रही हूँ। क्योंकि ट्रेलर में एक छोटा सा डायलॉग है तो वो बोलती है तुम कैसे हो और तुम्हारे अंदर का वो मॉन्स्टर कैसा है। जैसा कि मैंने कहा कि उसी मॉन्स्टर की वजह से वो उसके दिमाग में स्पाइडरमैन को काबू नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसके लिए ये मॉन्स्टर बहुत वाइल्ड क्रीचर है। शायद इसी वजह से ट्रेलर के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन एमजे को फ्रैंक के पास छोड़ने के लिए चला जाता है। तो चलो यहीं तक तो मेरा ट्रेलर का ब्रेकडाउन। अगर तुम लोगों को अच्छा लगा हो, कुछ नया जानने के लिए मिला हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं कुछ ना कुछ ऐसा लेकर के आता रहूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए सब लोग अपना जाल फैलाते रहो।